हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं कि कॉमर्स से पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कॉमर्स ली है और आप कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं या आप अभी क्लास 11th या 12th में हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव भारद्वाज एंड आई एम ए लेक्चरर ऑफ कॉमर्स एंड मोटिवेटर आल्सो। मैंने खुद जब कॉमर्स लिया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट टाइम आई वाज इन ए 9th क्लास। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के रूप में कॉमर्स मिलता था। आई डोंट नो कि मैंने क्यों लिया था कॉमर्स, बट इतना पक्का पता है मुझे कि कॉमर्स लेने के बाद मेरी लाइफ जो थी हैज़ टोटली चेंज, पूरी चेंज हो गई थी। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक टाइम की बात है जब साइंस और आर्ट साइड दो स्ट्रीम हुआ करते थे। या तो कोई सिंसियर स्टूडेंट होता था, वो साइंस साइड लेता था, और जो कोई आर्ट साइड लेता था उसको या तो ये देखा जाता था कि ये सिविल की तैयारी में जाएगा, यानी कि ये PCS या IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। और अगर ऐसा वो नहीं करता था तो ये कहा जाता था कि BA कर रहे हो, आप आर्ट साइड से पढ़ रहे हो, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन जब से कॉमर्स स्ट्रीम आई है, कॉमर्स स्ट्रीम ने आके बिल्कुल लोगों की सोच बिल्कुल ही बदल दी है। आज की डेट में आप CBSE ICSE बोर्ड के जितने भी आप बहुत सारे कॉलेजेस देखोगे, वहाँ के ऑल ओवर स्टूडेंट जो भी 12th पास आउट करते हैं, वो सारे के सारे कॉमर्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमर्स स्ट्रीम ही आगे चुनते हैं। आप खुद देखोगे कि जाके किसी भी कॉलेज के सेक्शंस में सबसे ज़्यादा सेक्शंस आपको कॉमर्स साइड के ही मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्यों आपको कॉमर्स इतनी अच्छी है कि उसके अब निगेटिविटी भी हर जगह है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता है कुछ लोग इसमें उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, तो कोई बात नहीं, वेलकम है आपका, आप भी आइए और कमेंट करिएगा। दोस्तों, कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे कोई गरीब घर का स्टूडेंट्स भी हो, अमीर घर का स्टूडेंट भी हो, अपनी लाइफ अच्छे सेटल कर सकता है। कॉमर्स एक लाइफ स्टाइल है, एक जीने का तरीका है। क्योंकि कॉमर्स से आपको कहीं ना कहीं मार्केटिज्म का पता लगता है कि आप मार्केट में कैसे रहते हैं, आपको शॉपिंग करने का सही तरीका पता लगता है, आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने का सही तरीका पता लगता है, आपको इन्वेस्ट करने का तरीका पता लगता है। मैं बेसिकली एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप एक बिजनेसमैन के क्या कहते हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, आप देख रहे हैं वीडियो को, या फिर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब पर हैं, तो दोनों ही उसमें आपको कहीं ना कहीं तो जॉब करनी है या आपको बिजनेस चलाना है, तो दोनों ही चीज़ों में आपके लिए कॉमर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ। आप कॉमर्स से जो टॉप कोर्सेज हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपको पता है कॉमर्स के टॉप कोर्सेज होते हैं आपके CA, CS, CMA या फिर FCA, या फिर आपका जो हम एडवांस डिप्लोमा ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, ADFA। ये सारे टॉप मोस्ट कोर्सेज होते हैं कॉमर्स से पढ़ने के लिए। और आपको पता है ये सारे के सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो 2 से 3 साल के अंदर आपके पूरे हो जाते हैं, या किसी में 4 साल भी लग जाता है। और अगर आप इन्हें करना चाहते हो तो इनकी पेमेंट्स भी आप इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हो। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आपको देने ही पड़ेंगे। यहाँ पे वही स्टूडेंट कामयाब होता है जिसका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, जिसका अच्छी स्ट्रेंथ है और जिसकी अच्छी अपने सब्जेक्ट से पकड़ है, वही इन चीज़ों में कामयाब होता है। आपने देखा होगा आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो एकमात्र कोर्स ऐसा बचा है, वो भी कॉमर्स से ही CA, जिसमें सालाना केवल 5% स्टूडेंट्स ही पास होते हैं। 100 में से 5% स्टूडेंट पास होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। अब फेल होने का मतलब है कि वो चाहे 2 नंबर से फेल हों, चाहे वो किसी एक सब्जेक्ट्स में रह जाएं, या वो टोटल में रह जाएं, या वो कैसे भी हो, लेकिन वो फेल ही माने जाते हैं। इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे लकीली होते हैं जो CA को, CS को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करते हैं। उन्हें 2, 3, 4 अटैम्प्ट भी देने पड़ सकते हैं। तो सोचिए कि इससे टफ कोई स्ट्रीम है क्या? आप BTech कर रहे हैं, आप BSc कर रहे हैं, आप MSc कर रहे हैं, आप BCA MCA कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स को आप इजीली 1 टाइम में पास आउट कर सकते हो। और उसके लिए आपको जॉब के कहीं ना कहीं आपको जॉब के लिए धक्के खाने पड़ेंगे। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो आपका एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिज्यूम्स वगैरह लेकर घूमना पड़ता है। लेकिन कॉमर्स से पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कॉमर्स से पढ़े और आपने CS, CA, CMA या ADFA का कोर्स किया है, तो जॉब आपके पास चल के आती है, आप जॉब के पास नहीं जाते हैं। आज भी भारत में 2.5 लाख CA हैं कुल मिलाकर, और 2.5 लाख CA की ही और ज़रूरत है, यानी कि टोटल 5 लाख CA की इस समय ज़रूरत है। और देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन जिस तरह से देश की इम्प्रूव हो रही है, GST आने के बाद हमारे देश में CA की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
अगर आप सीए नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट यू आर बिलोंग फ्रॉम द कॉमर्स साइड, और आप परेशान हैं सर मैं कैसे कामयाब हूँ, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप बीकॉम करें। बीकॉम के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के साथ ही आप दोस्तों, एलएलबी के साथ आप टैक्स के लॉयर बन सकते हैं। टैक्स के लॉयर बनने के बाद आप अकाउंटेंट्स अपने अंडर में रख सकते हैं, आप अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन्स के कोई भी केस वगैरह होते हैं सेल टैक्स से, जीएसटी से अगेंस्ट, उनको आप क्लियर कर सकते हैं, उनको लड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत स्कोप है गाइस जीएसटी के लिए। और मार्केटिंग की बात करेंगे बाद में, मतलब आपका कुल मिलाकर बिजनेस में टैक्स को लेकर लॉयर बन के बहुत ज़्यादा स्कोप है। सीए करते हैं तो उससे भी ज़्यादा स्कोप है। इतना स्कोप है कि आप ये नहीं कह सकते कि सर इस लाइन में कंपटीशन कितना है, ना के बराबर कंपटीशन है आज की डेट में। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे सीए हैं, तो मैं मानता हूँ आपको जगह चेंज कर देनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप मार्केटिंग लाइन में जाना चाहते हो तो कॉमर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप एमबीए कर सकते हैं मार्केटिंग से। मार्केटिंग से एमबीए करने के बाद, या फिर आप एमबीए नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप सिंपल बीकॉम के बाद मार्केटिंग स्किल सीख के, मार्केटिंग का डिप्लोमा करके आप उसको मार्केटिंग की तैयारी कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। मार्केटिंग में इतना पैसा है, कोई सीमा नहीं। आप किस तरह की कंपनी में डिपेंड करता है, आप किस तरह की कंपनी में जॉब करते हैं, वो उनका स्केल कितना है, कितना वे ऑफ उनका क्या कहते हैं फॉलोइंग है कि आपके प्रोडक्ट्स, आप उनके प्रोडक्ट्स को आगे ज़्यादा सेल कर सको। इतने सारे प्लेसेस है गाइस, अगर मैं ये वीडियो 1 घंटे की बनाऊं तब भी कम होगा। क्या और कोई स्ट्रीम ऐसी है जहाँ पर मैं इतनी सारी बातें, जहाँ पर कोई इतनी सारी बातें उसको लेकर बता सकता है। आज एक गरीब फैमिली का स्टूडेंट जो क्या कहते हैं, जिसके पापा की अच्छी इनकम नहीं है, आय का साधन नहीं है, मैं खुद उनमें से एक हूँ, और वो कॉमर्स से पढ़ने के बाद कामयाब हो जाते हैं। साइंस से पढ़ने के बाद भी कामयाब होते हैं। लेकिन साइंस से पढ़ने के लिए, मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साइंस से पढ़ने के लिए या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में, या आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता है। फिर लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास बचता ही है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप निकाल लीजिए। तो अगर आप आर्ट साइड से पढ़े हो तब भी आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम पास आउट कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उस ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की, जो सामान्य स्तर के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी 60%, 65%, 70% मार्क्स आते हैं, वो 50% मार्क्स आते हैं। वो कैसे कवर करते हैं उस चीज़ को, कैसे कामयाब होते हैं? वो जो स्किल्स सीखते हैं कॉमर्स में रहकर, वो स्किल्स ही उन्हें जॉब दिलाता है और वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद कह सकते हैं कि कॉमर्स लेने के बाद आप पछता रहे हो? बिल्कुल नहीं गाइस, कॉमर्स लेने के बाद मैं तो बहुत खुश हूँ, और अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि कॉमर्स एक जीने का तरीका होता है। अगर आप किसी लाइन में सपोज़ नए अच्छी मार्क्स भी ला सके, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेस तो स्टेबल कर ही लोगे। जहाँ पे आप जॉब करोगे, एक अच्छी सैलरी तो अर्न कर ही लोगे, और एक कम सैलरी भी अर्न करोगे, तो अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आप उससे कर ही लोगे, क्योंकि कॉमर्स ये सब कुछ ही सिखाता है। तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस चैनल पर। जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड्स जो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा।